नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है IGCR/1/2024 है। ओपनिंग डेट जो है 1/6/2024 है और क्लोजिंग डेट जो रहेगी 30/6/2024 यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले अगर हम पोस्ट देखें यहाँ पर तो ग्रुप ए की पोस्ट है। पोस्ट कोड जो दिया हुआ है SOE 1 दिया हुआ है। साइंटिफिक ऑफिसर ई मेडिकल जनरल सर्जरी के लिए पे लेवल 12 पर है और नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। मैक्सिमम एज लिमिट 50 साल है। सेकंड जो पोस्ट है ग्रुप ए की पोस्ट है। पोस्ट कोड जो है SOE 02 है। साइंटिफिक ऑफिसर ई मेडिकल न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए पे लेवल जो है 12 पर है। वैकेंसी 1 है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है 50 साल है। नेक्स्ट जो पोस्ट है ग्रुप ए के लिए SOD 1 साइंटिफिक ऑफिसर डी मेडिकल डेंटल के लिए यहाँ पर दी हुई है। पे लेवल जो है 11 पर है और एक वैकेंसी दी हुई है। अपर एज लिमिट 40 साल है। SOD 02 करके ग्रुप में नेक्स्ट वैकेंसी दी हुई साइंटिफिक ऑफिसर डी मेडिकल एनेस्थीसिया के लिए लेवल 11 पर है। एक वैकेंसी दी हुई है और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है जिसका पोस्ट कोड SOD 03 है। साइंटिफिक ऑफिसर डी मेडिकल ऑप्थेल्मोलॉजी 11 पे स्केल पर है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। अपर एज लिमिट 40 साल है। SOD 04 नेक्स्ट पोस्ट कोड है। साइंटिफिक ऑफिसर डी मेडिकल गायनेकोलॉजी में 11 पे लेवल पर आएगा। 2 पोस्ट है। अपर एज लिमिट 40 है। साइंटिफिक ऑफिसर डी मेडिकल रेडियोलॉजी के लिए यहाँ पर पोस्ट कोड SOD 05 है। 11 पे स्केल पर है। नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। अपर एज लिमिट 40 है। SOD 06 साइंटिफिक ऑफिसर डी मेडिकल पेडियाट्रिक्स के लिए है। 11 पोस्ट है। यहाँ पे लेवल 11 पर आएगा और नंबर ऑफ पोस्ट 2 है और अपर एज लिमिट 40 साल दी हुई है। नेक्स्ट जो पोस्ट कोड है ग्रुप ए के लिए ही है। पोस्ट कोड SOD 07 है। साइंटिफिक ऑफिसर डी यहाँ पर मेडिकल ENT के लिए है। पे लेवल 11 पे। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अपर एज लिमिट 40 है। नेक्स्ट जो वैकेंसी आप देख रहे हैं ग्रुप ए के लिए SOD 08 पोस्ट कोड है। साइंटिफिक ऑफिसर डी न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए है। पे लेवल 11 पे। नंबर ऑफ वैकेंसी 2। अपर एज लिमिट 40 साल है। ग्रुप ए के लिए नेक्स्ट पोस्ट कोड SOD 09 है। साइंटिफिक ऑफिसर मेडिकल जनरल सर्जरी के लिए है। पे लेवल 11 पे। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अपर एज लिमिट 40 साल दी हुई है। ग्रुप ए के लिए अगर हम यहाँ पर एक पोस्ट कोड देखें SOD 10 तो साइंटिफिक ऑफिसर डी मेडिकल ह्यूमन एंड मेडिसिनल जेनेटिक्स के लिए पे लेवल 11 पे है और अगर हम यहाँ पर देखें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 वैकेंसी है और अपर एज लिमिट 40 साल है। नेक्स्ट अगर हम देखें ग्रुप ए के लिए SOC 01 यहाँ पोस्ट कोड है। साइंटिफिक ऑफिसर सी मेडिकल जनरल ड्यूटी और कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर पे लेवल 10 पे रहेगा और 15 यहाँ पर पोस्ट है। अपर एज लिमिट 35 साल दी हुई है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो ग्रुप बी की है। अगर हम यहाँ पर ग्रुप बी की देखें तो पहला पोस्ट कोड TOB 01 टेक्निकल ऑफिसर बी है। फिजियोथेरेपी के लिए पे लेवल 8 पर है। एक पोस्ट है। अपर एज लिमिट 30 साल है। नेक्स्ट जो है ग्रुप बी के लिए SSC 01 साइंटिफिक असिस्टेंट मेडिकल सोशल वर्कर ग्रुप पे लेवल 7 पर आएगा। एक वैकेंसी यहाँ पर है और अपर एज लिमिट 30 साल है। नेक्स्ट ग्रुप बी की जो पोस्ट है पोस्ट कोड NUR 01 है। नर्स के लिए पे लेवल पे मैट्रिक 7 पे है। वैकेंसी 27 है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। ग्रुप बी अगर हम यहाँ पर देखें SAB 01 पोस्ट कोड यहाँ पर दिया हुआ है। साइंटिफिक असिस्टेंट पैथोलॉजी पे लेवल 6 पर है और वैकेंसी 1 यहाँ पर दी हुई है। मैक्सिमम जो एज लिमिट है 30 साल है। SAB 02 ग्रुप बी की ही पोस्ट है। साइंटिफिक असिस्टेंट रेडियोग्राफी लेवल 6 पर रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अपर एज लिमिट 30 साल है। नेक्स्ट जो ग्रुप बी की पोस्ट है SB 03 है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी न्यूक्लियर मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजीज पे लेवल 6 पर है। वैकेंसी 4 है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 30 साल दी हुई है। नेक्स्ट जो पोस्ट है ग्रुप सी की PHM 01 फार्मासिस्ट बी पे लेवल 5 पर है। 14 वैकेंसी। अपर एज लिमिट 25 साल है। नेक्स्ट जो है TNB ग्रुप सी की पोस्ट TNB टेक्नीशियन बी आर्थोपेडिक टेक्नीशियन के लिए है। पे लेवल 3 पर है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अपर एज लिमिट 25 साल है। नेक्स्ट जो ग्रुप सी की पोस्ट है TNB 02 टेक्नीशियन बी ECG टेक्नीशियन है। 3 यहाँ पर पे लेवल पर आएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 वैकेंसी है और अपर एज लिमिट 25 साल है। नेक्स्ट जो है TNB 03 ग्रुप सी की टेक्नीशियन बी कार्डियो सोनोग्राफी टेक्नीशियन पे लेवल 3 पे। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और 25 साल अपर एज लिमिट दी हुई है। कुल यहाँ पर 91 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है।
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SOE 01 टू SOD 1 टू SOD 11 और SOC 01 की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 300 रुपये है। TOB 01, SSC 01, SAB 01, SAB 03 और NUR 01 पोस्ट कोड के लिए 200 रुपये है। जबकि PHM 01, TNB 01 और TNB 03 के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस दी हुई है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पर टोटल 25 एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं जहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अगर हम यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो साइंटिफिक ऑफिसर मेडिकल के लिए यहाँ पर MBBS डिग्री विद MS या MD डिग्री इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में यहाँ पर आवश्यक है सभी के लिए, प्लस यहाँ पर डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस भी मांगा है। अगर हम यहाँ पर देखें जो पोस्ट दी हुई है टेक्निकल ऑफिसर बी के लिए फिजियोथेरेपी ग्रुप बी के लिए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन PG डिग्री इन फिजियोथेरेपी विथ मिनिमम 50% मार्क्स। और नेक्स्ट जो है आप साइंटिफिक असिस्टेंट सी मेडिकल सोशल वर्कर ग्रुप बी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिकल सोशल वर्क विथ मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पर मांगा है। नर्स के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग या फिर 12th स्टैंडर्ड एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 ईयर कोर्सेज वैलिड रजिस्ट्रेशन एज ए नर्स फ्रॉम सेंट्रल स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया या नर्सिंग ए सर्टिफिकेट विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल और नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 अबव फ्रॉम आर्म फोर्सेज। नेक्स्ट जो है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी के लिए अगर हम यहाँ पर देखें साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए मिनिमम 60% मार्क BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या फिर मिनिमम 60% मार्क BSc फॉलोड बाय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी DMLT विथ मिनिमम 60% मार्क्स। नेक्स्ट जो वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है रेडियोग्राफी के लिए पैथोलॉजी और रेडियोग्राफी के लिए यहाँ पर है तो मिनिमम 60% मार्क्स इन BSc रेडियोग्राफी या मिनिमम 50% मार्क BSc इन 1 ईयर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी। सेम न्यूक्लियर मेडिसिन के टेक्नोलॉजिस्ट के लिए मिनिमम 60% मार्क्स इन BSc न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी या मिनिमम 60% मार्क्स इन BSc प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो आइसोटॉप्स DMRT न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी DNMT फ्यूजन इमेजिंग टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 50% मार्क्स। फार्मासिस्ट ग्रुप बी के लिए यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी प्लस 3 मंथ ट्रेनिंग और साथ ही साथ कैंडिडेट जो होना चाहिए रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट और सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अंतर्गत। आर्थोपेडिक टेक्नीशियन के लिए मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पर आवश्यक है। हायर सेकेंडरी के अंतर्गत 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन प्लास्टर और आर्थोपेडिक। ECG टेक्नीशियन की यहाँ पर एक वैकेंसी है मिनिमम 60% इन हायर सेकेंडरी 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन ECG टेक्नीशियन। कार्डियोसोनोग्राफी टेक्नीशियन के लिए मिनिमम 60% SHG 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन कार्डियोसोनोग्राफी इको टेक्नीशियन ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा पोस्ट कोड यहाँ पर जो दी हुई है मेडिकल ऑफिसर के थ्रू वो सिलेक्शन विल बी ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द पर्सनल इंटरव्यू। जबकि नर्सिंग फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर जो रहेगा सिलेक्शन वो टेस्ट के थ्रू रहेगा। यहाँ पे स्टेज 1 स्टेज 2 और साथ ही साथ ट्रेड स्किल टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। स्टेज 1 के लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस से 20 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन के लिए रहेंगे और रॉन्ग आंसरिंग के लिए यहाँ पर 1 मार्क्स डिडक्टेड किया जाएगा। जबकि एडवांस टेंस में भी यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन वो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।